आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का मीन का चैप्टर चल रहा था, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, 5 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, आपकी बहुत अच्छी कमांडिंग होगी। आज जो लेक्चर चलेगा उसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज जो लेक्चर चलेगा उसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज कंबाइंड मीन। सर हमने अभी तो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, सर हमने कुछ ना कुछ देखा है अपने प्रीवियस पेपर में, स्कूल में पढ़ाया गया है कंबाइंड मीन, कंबाइंड करके निकालना है। इसमें क्वेश्चन कैसे होता है मैं आपको सिंपल बता देता हूं। देखो, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में टीआर जैन और संदीप गर्ग फॉलो होती है। 5-7 क्वेश्चन करना होता है, इनफ है। उसके बाद आप कंबाइंड मीन का कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप टैकल कर लेंगे। क्वेश्चन क्या होता है कंबाइंड मीन में कि आपको ऐसे बोल देता है कि जैसे कि मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि आज है 15 फरवरी और अभी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। ठीक है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होता है, वैसे समझ लीजिए कि इंडिया के 10 प्लेयर का एवरेज ये है, पाकिस्तान के 10 प्लेयर का एवरेज ये है, इनका कंबाइंड बताइए। इंडिया का अलग है, पाकिस्तान का कंबाइंड मीन बताइए इन दोनों टीमों का। या अदर लैंग्वेजेस क्वेश्चन इतने हैं बुक्स में, सारी लैंग्वेज में आपको सुना रहा हूं ताकि आपको जब भी क्वेश्चन देखो, चाहे बुक का देखो चाहे एग्जामिनेशन हॉल में देखो, कि यार इससे ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं बनती पेपर के अंदर। ठीक है, टीम का हो गया, एक ऑफिस पे इतने मेल एम्प्लॉइज हैं, इतने फीमेल एम्प्लॉइज हैं, इनकी सैलरीज ये है, इनकी सैलरीज ये है, दोनों का कंबाइंड बताइए। समथिंग ऐसी ही स्टेटमेंट्स होती है। आपने एक बर्थडे सेलिब्रेशन करा, उसमें लड़के भी आए थे, लड़कियां भी आई थी, बॉयज भी आए थे, गर्ल्स भी आए थे, इनकी हाइट एवरेज ये है, इनकी हाइट एवरेज ये है, इनका कंबाइंड मीन बताइए, लाइक दिस। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता। ये मैंने आपको थोड़ा सा लैंग्वेज बताया। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड मीन, अभी और अच्छे से समझेंगे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन, की फॉर्मूला क्या है। देखो, सबसे पहले समझो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला बना रहे हैं हम स्क्रीन के ऊपर। एक्चुअली मेरे को नीला यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, तो हम इसलिए हटा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ये मीन का साइन होता है, ये आपको पता है, एक्स बार मीन का साइन होता है। सर प्रीवियस 5 लेक्चर के बाद हमें इतना तो पता है। मान लेते हैं कि एक टीम 1 है इंडिया, एक टीम 2 है पाकिस्तान, एक टीम 3 है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सर, आपने तो 2 टीम बोली थी। बेटा मैं फॉर्मूला मैक्सिमम 3 टीम का बता रहा हूं, पेपर में 2 से ही पूछता है, मैक्सिमम 11th लेवल पे 3 हो सकता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने 3 का बता रहा हूं। कुछ नहीं करना, मीन ऑफ टीम 1 इंटू N1, N इज नंबर ऑफ आइटम्स, 10 प्लेयर है या 12 प्लेयर है जो भी है, प्लस मीन ऑफ दूसरी टीम का मीन, उसको इंटू करो उसके प्लेयरों से, प्लस x3 यानी मीन ऑफ थर्ड टीम, लाइक दिस, एंड N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन फिलहाल। और इसी फॉर्मूले का बस एक सिंगल यूज करके हम दोनों बुक के मैंने जो क्वेश्चंस करवाने हैं आपको वो करवा दूंगा। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 4 नंबर का पूछता है, 4 से 3 नंबर का कंबाइंड मीन अगर पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। N इज द नंबर ऑफ आइटम। 5 लेक्चर्स में यार मीन अभी चल रहा है हमारा, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है। फॉर्मूले को अच्छे से देख लो। हाँ मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर 2 टीम आ रही है तो फॉर्मूला 2 तक लगेगा, N2 तक लगेगा, N3 तक नहीं जाना। अगर क्वेश्चन में 2 टीम आ रही हैं तो फॉर्मूला N2 तक लगेगा, N3 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इन शॉर्ट फिर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिर्फ अगर 2 ही टीमें हैं तो फॉर्मूला इतना रहेगा। ठीक है, और अगर सर 3 टीमें हो गई तो बेटा फिर वही 3 टीम हो गई तो एक और टीम बना दे आगे, प्लस N3 लाइक दिस। ओके समझ आ गया। ठीक है, क्लियरली ऐसा रहेगा। अब हम चलते हैं, मैं आपको अप्रॉक्सिमेटली मैंने 5 स्लाइड्स बना रखी हैं, 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, संदीप गर्ग से भी लिखे हैं और टीआर जैन से भी लिखे हैं। आप कंफर्टेबली उसको देखेंगे, देन आप खुद से लगाएंगे, देन उसके बाद आपका कंबाइंड मीन के क्वेश्चन 100% सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं कंबाइंड मीन के। ये देखिए, ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी, सॉल्यूशन देखिए कैसे बनाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। आप सबसे पहले यहां लिखिए गिवन कि आपको क्या क्या दिया गया। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। 10 प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम मेड एन एवरेज ऑफ 63 रन्स। एवरेज इज मीन। पहली टीम का मीन कितना दिया गया है बेटा? 63। 10 प्लेयर्स, नंबर ऑफ आइटम N1, पहली टीम में प्लेयर कितने हैं भैया? 10। ओके सर समझ में आ गया। X1, पहली टीम का मीन कितना दिया है क्वेश्चन में? 63। उस टीम में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 10। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। एंड अच्छे से देखिएगा प्लीज। एंड 10 प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम, दूसरी टीम है ये इंडियन टीम, उसका एवरेज कितना दिया है? 77। तो ये X2 दिया है। मीन ऑफ X2 इज 77
और उस टीम के प्लेयर भी कितने हैं हम लोगों के पास, N2 10। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज का मतलब मीन होता है मेड बोथ द टीम्स, दोनों टीम का एवरेज बताना है कंबाइंड करके। सर हमें पता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है x12, दो टीमें हैं तो हम 2 तक लगाएंगे, प्लस N2। ठीक है मेरे भाई, आराम से डिजिट्स को प्लॉट कर लेंगे बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। x1 की वैल्यू 63 है, 63 इंटू n1 की वैल्यू 10 है, प्लस इसकी वैल्यू 77 है मेरे भाई, n2 की वैल्यू भी 10 है, अपॉन n1 प्लस n2 यानी कि 10 प्लस 10। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो रही हो आप ध्यान से देखिए प्लीज। इंटू कराएंगे इसको इससे 63 इंटू, तो ये हो गया इतना, प्लस ये हो गया 7 में 0। दोनों टीम का निकाल रहे हैं आराम से, इनको जोड़ेंगे तो ये 1400 हो जाएगा बेटा। ठीक है जी, नीचे 20 हो जाएगा। द फाइनल आंसर विल बी 70। कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से हमने पहले क्वेश्चन को अंजाम दिया। आपको इस फॉर्मूले पे रहना है अपने कंबाइंड मीन के। मैं एक बार और सबको दिखा देता हूं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन, जो इसकी मैंने आपको क्लास शुरू करते ही बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, मेल फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स, मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, इस क्लास सेक्शन ए में सेक्शन बी में दोनों का कंबाइंड बताइए। बस ये लैंग्वेज समझा रहा हूं कि यही होंगे, क्रिकेट टीम का पहला ही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, लैंग्वेज समझा रहा हूं फिलहाल। अब जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन बुक्स के हैं जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, फाइंड द मिसिंग। आज का जो पूरा लेक्चर है इट इज बेस्ड ऑन कंबाइंड मीन क्वेश्चंस, कंबाइंड मीन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। छठा लेक्चर हमारा चल रहा है, 6th लेक्चर मीन का, जो हम चलाते हुए आ रहे हैं। 5 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन सीरीज। ठीक है, ये दिया हुआ बेटा n, तो ये पहली टीम का n है तो ये n1 हो गया, दूसरी टीम का n2 हो गया। सर n3 तो दिया ही नहीं, ओहो n3 तो दिया ही नहीं। ठीक है ठीक है, पर तीनों टीम के प्लेयरों का, ये टीम ही समझ लो, टीम ए, टीम बी, टीम सी, ऐसे समझ लो। टीम ए में 10 प्लेयर है, टीम बी में 8 प्लेयर है, और टोटल प्लेयर कितने हैं 24। तो इसमें कितने हो गए, n3 कितना हो गया मेरे भाई, n3 हो गया 6। इतना तो समझ में आ रहा है हमें। अरे हाँ सर n लिखा हुआ है ऐसे, n मतलब नंबर ऑफ आइटम, 10 थे, 8 थे, 6, अब ये तीनों जुड़ के 24 हो रहे हैं। सिंपल है यार, इतना तो हमें कॉमन सेंस है। सर ये क्या लिखा है नीचे, मीन लिखा है, पहली टीम का मीन, यानी कि सर ये x1 बार हो गया, हाँ 20 हो गया। सर x2 बार तो दे ही नहीं रखा, क्वेश्चन मार्क। सर x3 बार तो दे रखा है 6, तो मिसिंग क्या है, x2 बार निकालना है हमें। अब कई बार बच्चा बोलता है सर इसमें भी वैसे कर दो ना माइनस करके, बेटा ये मीन है ना, मीन मतलब एवरेज है, इसमें नहीं कर सकता तू। वो नंबर ऑफ प्लेयर के ऊपर, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स थे, उसमें करा हमने। कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, बच्चे ऐसे ऐसे भी सोचते हैं भाई। ठीक है, चलो सिंपल गणित करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। 3 टीमें आई हैं तो 1 2 3, फॉर्मूला लगाओ, x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस x3 n3 अपॉन n1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, अब सुनो बेटा, टीम, पहली टीम का मीन 20 है, दूसरी टीम का मीन नहीं है, तीसरी टीम का मीन ये, और तीनों टीम का कंबाइंड मीन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15। तीनों टीम का जोड़ के कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15। अच्छे से दिख रहा है, देखो जो उसने टेबल बना के दी है। तो कंबाइंड मीन की जगह यहां पर कितना प्लॉट कर दिया मैंने, 15। x1 की जगह 20 प्लॉट कर रहे हैं, इंटू n1 की जगह 10 प्लॉट कर रहे हैं, प्लस x2 नहीं है, हमें निकालना है x2, n2 की वैल्यू 8 है, इंटू 8 है ये, प्लस x3 की वैल्यू 6 है, इसका मीन जो है तीसरी टीम का ये रहा 6, इंटू टीम के प्लेयर कितने हैं 6, अपॉन n1 प्लस n2, n1 10 प्लस n2 8 प्लस n3 6। ठीक है,
ध्यान देना यार, जगह कम पड़ेगी वैसे जहां तक मुझे लग रहा है, तो कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा जगह के हिसाब से। कोई बात नहीं, देखो मैं छोटा करके लिखता हूँ। यहाँ 15 हो गया, ऊपर हो जाएगा ये 200 प्लस 8x/2 प्लस 36 अपॉन 24। ठीक है जी, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। सर ये 24 इधर डिवाइड में इधर आके इनटू हो जाएगा। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई इस सिस्टम को, ध्यान देना, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चलो कमेंट होगी। तो 15, ये देखो बेटा 15 इंटू 24 कितना होगा, 24 को अगर हम 15 से इंटू करते हैं तो 360 आता है। 10 पे 224 और 224, ठीक है। फिर यहां आएगा बेटा 236 प्लस 8x2 बार, ये 236 इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, इधर आके ये माइनस होगा, इधर आके ये माइनस होगा, और 8x2 ऐसे ही रहेगा। अब इसको करेंगे तो ये बचेगा बेटा 64 6 124 अपॉन 8x2। एक बार मेरे को प्लीज कंफर्मेशन चाहिए कि ये मैंने माइनस सही करा है। 14 यहां से बचेगा 50, 14 और 50 64, 64 और 60, 60 60 120 124, ठीक है। अब 124 अपॉन 8 हो जाएगा। x2 की वैल्यू छोटा करो जी, 2 से काटो पहले, फिर 2 से काटो तो ये होगा 6 2, फिर 2 से काटो 31 अपॉन 2, और फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई 15.5। बहुत सिंपल वे में मैंने इसको करवाने की आपको कोशिश करी है, ठीक है। अब प्लीज मीन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जो अभी भी लिखा हुआ है उस पे रहेंगे, क्वेश्चनों को बारीकी के साथ देखेंगे, और मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज लेक्चर के बाद प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपका बेटर हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही वहां जाना है क्वेश्चंस को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूं इसका, स्लाइड मेरी। चलिए बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब इस 3 को टैकल करना है हमें, ठीक है। 2 क्वेश्चन बहुत आराम से हुए हैं। मैं बार बार क्योंकि थोड़ा नया टॉपिक है जो लेक्चर 6 में हम कर रहे हैं, इसलिए बार बार आपको एक ही चीज सिखा रहा हूं। एक बार हम वापस जा रहे हैं मेरे भाई ओरिजिनल फॉर्मूले की तरफ। कंबाइंड मीन का ये रहा ओरिजिनल फॉर्मूला, एक बार दोबारा देखो। क्यों ऐसा बोला जा रहा है दोबारा देखने को, कि जब बार बार देखते हो तो दिमाग में चीजें छपती है। एक बार दोबारा देखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यही फॉर्मूला यूज होता है हमेशा कंबाइंड मीन में, जब 2 चीजें मिक्स की जाती हैं, ठीक है। टीम 1 बॉयज गर्ल्स लाइक समथिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 3 हियर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे फ्रेम करूंगा। पढ़ते हैं। द मीन मंथली सैलरी पेड टू, सबसे पहले यहां पर एक वर्ड यूज करा उसने, ऑल एम्प्लॉइज। सारे एम्प्लॉइज को जो मीन सैलरी आती है इन किसी भी कंपनी में वो 600 आती है। यहां पे मेल फीमेल क्लासिफाई नहीं हुआ है, यानी कि कंबाइंडली पूरी कंपनी का जो मीन आता है एम्प्लॉइज का क्लियर मेंशन है एम्प्लॉइज का, वो कितना आता है 600। इज इट? द मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल, ये रहा पहला आइटम हमारा मेल। फिर दूसरा क्या है हमारा फीमेल एम्प्लॉइज, ये यानी कि मीन जो दिया जा रहा है मेल का है 620। क्या गिवन है हमें? मीन जो है पहले आइटम का कितना दे रहा है 620 जो कि मेल है। दूसरा आइटम क्या है हमारा फीमेल जो है 520। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का मिला के कंबाइंड मीन कितना दे रहा है वो 1 और 2 दोनों का मिला के। कंबाइंड मीन इट इज 1 और 2 लिखा है, मेल और फीमेल दोनों मिला के और वर्ड यूज करवाया है, तो वो आ रहा है 600। ये रहा भाई। क्या पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल फीमेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी। कितने मेल है कितने फीमेल है इसका परसेंटेज बताना है। इन शॉर्ट आपको दिख गया होगा यहां पर N1 मिसिंग है, N2 भी मिसिंग है, ठीक है। अब इनका परसेंटेज बताना है। पहले N1 N2 तो आ जाए, परसेंटेज भी कर लेंगे, इतना क्या घबरा रहे हो, है ना। अभी ध्यान से देखो, इतना फ्रेम हो गया कि हमें दिया क्या 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 है, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ता है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉइज का मीन जो है पूरे एम्प्लॉइज का मीन यानी कि दोनों का ये रहा कंबाइंड मीन 600। मेल और फीमेल, मेल का 620 ये लिख दिया मैंने, फीमेल की X2 यानी कि फीमेल का 520 लिख दिया। तो सर अब एक काम करो ना, आप पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिखो जल्दी से। मैं लिख रहा हूं ओरिजिनल फॉर्मूला पहले,
ठीक है, जो कि हमारा है ये। दो लोगों की बात हुई है तो फॉर्मूला यहीं तक सीमित रहेगा, यानी कि यहीं पे लिमिटेड रहेगा, क्योंकि बात ही सिर्फ दो लोगों की हो रही है, इसमें तीसरा कोई ऐड रखेंगे नहीं, तो हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। कंबाइंड मीन की जगह कितना डालोगे? 600। चलते जाओ, रुकना नहीं है बस, ठीक है, आराम आराम से चलेंगे। x1 की वैल्यू 620 है, n1 नहीं है हमारे पास, वो तो निकालना है क्वेश्चन मार्क में। n2 की वैल्यू 520 है, ये नहीं है हमारे पास, इसको ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल स्टेप से चलेंगे, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं इसीलिए। n1 प्लस n2 लिखो, ओके सर। अब ये पूरा स्लॉट जो है इधर इनटू में आ जाएगा, इसके साथ इधर डिवाइड में है तो उधर इनटू में, इधर डिवाइड में है तो उधर इनटू में, सिंपल। तो क्या बनेगी स्टेटमेंट हमारी? 600 को इनटू करा रहे हैं हम n1 प्लस n2 से, और इधर क्या बच रहा है हमारा? 620 n1 प्लस 520 n2, सिंपल। इसको इससे इंटू कराएंगे तो 600 n1 होगा प्लस 600 n2 होगा इज इक्वल टू 620 n1 प्लस 520 n2 होगा, ठीक है जी। अब बेटा अब लगाओ यहां पर 6th 7th क्लास की मैथ। अभी तक का प्लीज स्टेप ध्यान से देख लो, इसलिए मैं रुक जाता हूं बीच बीच में लेक्चर्स में। आप पहले इतना स्टेप्स ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लो, वीडियो को पीछे ले जाके देख लो। लेकिन अब यहां पर लगेगी 6th क्लास की मैथ, वो भी सिंपल, ठीक है। देखो क्या बोलती है 6th क्लास की मैथ? एक्स एक्स वाले एक साइड ले लो, वाई वाई वाले एक साइड ले लो, सारे एक्स वाले एक साइड ले लो, वाई वाई वाले एक साइड ले लो। तो देखो 620 n1 को अपनी जगह रखा, इधर वाला n1 इधर प्लस का है तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 600 n1, सही है जी। अब 600 n2 इधर अपनी जगह रहा, इधर 520 n2 इधर आके माइनस, ठीक है जी, सिंपल। अब अगला स्टेप इज इक्वल टू 620 n1 में से 600 n1 चले गए तो 20 n1 बचे, इधर 80 n2 बचे, ठीक है भाई। अगला स्टेप हम यहां लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब एक बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पर देखो सेम लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये n1 अभी हमारे पास ये स्टेटमेंट है, इतनी है, ठीक है भाई। अब क्या करूं? देखो बेटा, अब 80 अपनी जगह रहा, ये 20 इधर डिवाइड का इनटू में है, इधर लाके डिवाइड मारा, ये n1 अपनी जगह रहा, ये n2 इधर इनटू का है, इसके अपॉन में आ जाएगा ये, ठीक है। ये कट गया 4 1, क्या आया? n1 रेशियो n2 इज 4:1, n1 रेशियो इज n2 इज 4:1, सिंपल है यहां तक का। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहां तक बहुत आराम से बताया मैंने आपको कि कैसे कैलकुलेशन हुई है, क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स चले हैं धीरे धीरे करके, यानी मैथ्स बच्चों को आती है नॉर्मली। अब देखो क्या पूछा था इसने क्वेश्चन, देखो ऊपर परसेंटेज में पूछा है, तो n1 का वैल्यू देखो कैसे निकलेगा परसेंटेज के लिए। n1 इज इक्वल टू, n1 के लिए क्या स्टेट कर रहा है बेटा यहां पर? 4 टोटल क्या है? 4 और 1 5, रेशियो का केस ऐसे होता है, इनटू कर दो 100, क्योंकि परसेंटेज मांग रहा है। ऐसे n2 के लिए बेटा क्या स्टैंड कर रहा है सर? 1 कर रहा है, और टोटल क्या है बेटा? 5, दोनों का जोड़ 4 और 1 5, इनटू कर दो 100। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, हमारा आंसर्स आ जाएंगे। दैट इज आंसर, ये हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है। सर कंबाइंड मीन में थोड़ा दिमाग ज्यादा लग रहा है, मैंने कब कहा था कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 3 से 4 नंबर गेन हो जाते हैं पेपर में, और इंटरेस्टिंग है, आपका दिमाग शार्प बनाता है ये कि आप कैसे कैसे घुमाते हैं चीजों को, ठीक है। फॉर्मूला एक ही है, स्टेटमेंट बोलने के तरीके अलग अलग है भाई के, वही मैं समझाने की यहाँ पर भी कोशिश कर रहा हूँ। पर मेक श्योर जो मैंने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं दोनों बुक से मिक्स करके यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर 3 करवाए हैं, 2 और बचे हुए हैं। आप प्लीज इन क्वेश्चन को चाहे रिपीटेडली लगाइए या अपने बैक एक्सरसाइज पे जाइए वहां से लगाइए, लेकिन मेक प्रैक्टिसेस, और प्लीज कि वर्थफुल रहे, वैल्यू एड हो, आप एग्जामिनेशन में 4 नंबर गेन कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूं फटाफट से। चलिए जी देखिए, अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको ध्यान से देखते हैं, मजा आएगा। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुत आराम से देखिएगा।
द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर का ये दिया हुआ है, ठीक है। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स ये, बाकी रिमेनिंग का निकालना है, ठीक है। द मीन वेज ऑफ 70 वर्कर इज ये, तो N1 मान लेते हैं 70 हो गया, और पहला मीन कितना दिया गया है हमें 290। फाइंड आउट द वेजेस ऑफ रिमेनिंग 30 वर्कर्स, रिमेनिंग 30 का निकालना है, टोटल वर्कर 100 है हमारे पास, बाकी 30 का हमें ये निकालना है, तो x2 मीन ऑफ सेकंड पार्टी, ठीक है, मेल फीमेल भी बोल सकते हैं वैसा, ठीक है। सर फिर ये क्या है, हाँ तो भाई सुनना, ये क्या है 100, 70 एक पार्टी है, 30 एक पार्टी है, और कंबाइंड में कितनी पार्टी है 100, और उनका मीन क्या है कंबाइंड पार्टी का मीन, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर इज ये, तो ये दोनों टीमों का, यानी कि एक तरीके से हम समझ सकते हैं 2 टीमें बना दी है उन्होंने क्वेश्चन में, अगर आप ढंग से समझे तो दोनों का कंबाइंड मीन 284 दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में। ओके, ऐसे मेक श्योर क्वेश्चन आने के बाद जब गिवन करके ये चीजें जरूर बनानी है, ये आपको हेल्प करती है, आपको क्वेश्चन को सोचने का मौका देती है, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा दो, 2 तक लगाओ क्योंकि 2 आइटम गिवन है, ठीक है जी। कंबाइंड मीन कितना आ रहा है बेटा 284, क्वेश्चन में दिया है, यहां लगाया। पहली टीम का मीन 290 इंटू N1 70 प्लस दूसरी टीम हमारे पास गिवन नहीं है, उसका इंटू है 30, और N1 प्लस N2 यानी कि 70 प्लस 30, ये लगाया, ठीक है भाई। आराम आराम से स्टेप लेते हैं, 284 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इससे इंटू करेंगे, पहले तो करके देख लो यार, 29 7, बाद में मैं 2 0 बढ़ा दूंगा, वो एक अलग बात है, उसे छोड़ देते हैं अभी। 63 हो जाएगा, ये 3 यहां लगेगा, 6 यहां लगेगा, 7 को 2 से इंटू करता 14 में 6 लगाते हैं तो 20, 2 0 बढ़ा दो, 20,300। कभी कभी मेरे को ये अटपटा सा लगता है तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं, 7 को 9 इंटू 63 का 3, 6 लगाए यहाँ, 7 2 14 6 20, 2 0 बढ़ाया, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा 30x2 और नीचे हो जाएगा हमारा 100। सर ये 100 इधर आके इंटू हो जाएगा, हाँ भाई सही बोल रहे हो, तो 28400 बढ़ा दो, और इधर बचा हमारा 20,300 प्लस x2, 30 भी है भाई, इसके साथ में इंटू 30 भी है, मैं दोबारा स्टेप ले रहा हूँ, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन ना बच्चों को, ध्यान से देखना भाई। 20,300 प्लस 30x2, सर अब 28,400 जो है वो अपनी जगह रहेगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू के, और इधर बचेगा 30, ये अगला स्टेप जो है यहां से कंटिन्यू करेंगे हम, जगह कम होने की वजह से अगला स्टेप हम यहां कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको इससे माइनस कराएंगे, 28,400 में से 20,300 को हम माइनस कर रहे हैं, ये बच रहा है 8,100, और यहां बच रहा है 30x2, ये 30x2 30 इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है जी। x2 की वैल्यू जो है 3 का टेबल है ये, 3 2 जा, और फिर 3 2 जा 6, 2 यहाँ आएगा, 3 7 जा, और 1 0। वैल्यू ऑफ x2 इज 270, ठीक है जी। कैलकुलेशन स्लो रही हैं जानबूझ के, क्योंकि मेरे को भी बारीकी के साथ करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो आपको समझा भी रहा हूं, तो आप प्लीज ट्राई करिएगा, इसको जरूर ट्राई करिएगा बेटा, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, तो हमें प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि इसके बाद कंबाइंड मीन का क्वेश्चन दोनों बुकों का 95% हमने कवर अप कर दिया कि ऐसे ही टाइप्स होते हैं, लैंग्वेज चेंज होती है, फिगर आउट यही होते हैं, ठीक है। चलिए अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट
उसने बोला है द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मेन और वुमेन। ये देखो जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी क्लियर करता है बॉयज गर्ल्स मैन वुमेन और ऐसे मिक्स करता है दो लोगों को, ठीक है। इस 30 इयर्स द मीन एज है ये 30 कंबाइंड में, तो एक चीज क्लियर हो गई है, दोनों का मीन दे दिया है कंबाइंड में 30 साल। इफ द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ मेन का जो है, पहली तो मेन मान लो, मेन का दे रखा है 32 एंड द ग्रुप ऑफ वुमेन का दे रखा है, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा है, 27। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेन एंड वुमेन। तो पहले तो n1 नहीं पता हमें, परसेंटेज भी कर लेंगे, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आराम आराम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, आराम आराम से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। तो हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे दो टीमों को मिक्स करके, यही फॉर्मूला है जो मैंने आपको फर्स्ट स्क्रीन पे पढ़ाया है अभी, ठीक है। कंबाइंड मीन कितना दे रखा है जी 30 दोनों का, इज इक्वल टू x1 कितना दे रखा है भाई, उसका पहली टीम का मीन 32, n1 नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 27 और n2 भी नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे, और नीचे n1 और n2 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि अमाउंट्स इसकी गिवन नहीं है। सर यार अभी ना थोड़ी देर पहले कराया हमने ये क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले कराया, n1 और n2 इधर जो है ये डिवाइड में है, उधर जाके n2 हो जाएगा, तो 30 n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 32 n1 प्लस 27 n2, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे, ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सर यार अगला स्टेप मेरे को आता है, आपने बताया था कि x एक साइड ले लो, n1 वाले एक साइड ले लो, n2 वाले एक साइड ले लो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, 32 n1 अपनी तरफ रहा, ये इधर 30 n1 प्लस में है तो उधर जाके 30 माइनस में हो गया है, ये 30 n2 अपनी जगह रहा, और ये इधर 27 n2 इधर माइनस में है तो इधर आके, ओ सॉरी इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस 27 n2। अब अपना अगला स्टेप जो है यहां बना रहे हैं, अगला स्टेप क्या बनेगा बेटा, 30 n2 में से 27 n2 जा रहे हैं तो 3 n2 बचेंगे, और इधर 32 n2 में से 30 जा रहे हैं तो 2 n1 बचेंगे। सही है, आराम से देख लीजिए, सही है यहां तक का। चलिए अब n1 अपनी जगह रहा, n2 इसके नीचे आ गया, 3 अपनी जगह रहा और इधर वाला 2 इसके नीचे आ गया। क्या रेशो बनी, n1 रेशो n2 जो बन रहा है वो 3:2 बन रहा है। भाई ध्यान से देखो प्लीज स्क्रीन को आप लोग, n1 अपॉन n2 यानी कि n1 रेशियो n2, n1 रेशियो n2 3:2 बन गया। अब n1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, परसेंटेज में पूछा है कि ये देखो पर देखो क्वेश्चन परसेंटेज में अभी सिखाया था, 3 और टोटल क्या है 3 और 2 5, इंटू कर दो, परसेंटेज है तो इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज 100 में होती है। n2 के लिए क्या काउंट कर रहा है 2, टोटल क्या है 3 और 2 5, हमेशा टोटल अपॉन में रहेगा, इंटू 100 करो जी 60%, ठीक है। पहला आइटम क्या है मेन का, मेन 60% हो गया जो भी n2, और दूसरा हो जाएगा 40% है ये, ठीक है, खत्म। सर कोई दिक्कत नहीं है, हम इन्हीं 5 क्वेश्चनों को भी अगर आप दोबारा कर लेंगे, देख देख के दोबारा कर लेंगे, वेल टू डू, काफी है, दिमाग में बैठ जाएगा। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बिठा चुका हूं आपके दिमाग में, जो पहली स्क्रीन थी हमारी, ठीक है, कंबाइंड मीन की। 4 नंबर का टॉपिक आता है ये 6th लेक्चर जो आज हमने करा है कंबाइंड मीन का। तो मैं होप करता हूं कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। देन नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे करेक्टेड मीन, ये भी एक टॉपिक है हमारा। फिर 7th में पढ़ेंगे हम वेटेज मीन, सॉरी 7th लेक्चर में हम करेक्टेड मीन पढ़ेंगे। 8th लेक्चर इसका शायद फाइनल लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम लोग वेटेड मीन और कुछ 2 क्वेश्चन अटपटे से हैं वो करेंगे ताकि और स्किल को खोला जाए। बट मेक श्योर कि आप 6 लेक्चर्स जो आज कंप्लीट हुए हैं, 6 लेक्चर्स पे अच्छे से कमांड बनाएं और मीन में से अपने 6 नंबर का स्कोर बनाएं फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, बहुत अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे।